नमस्कार दोस्तों, लवासना तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के विषय को प्लान को लेकर चर्चा करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 प्रीलिम्स को आज से 77 डेज बचे हुए हैं। तो बचे हुए डेज में आप कैसे अपनी तैयारी करें। बहुत सारे लोग को एंजाइटी आ रही होगी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ड्रॉप आउट कर दे, इस साल को छोड़ दे, अगले साल फिर करते हैं। तो पहली बात क्या है कि किसी की पूरी तैयारी कभी होती नहीं है यूपीएससी में। और यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं, जैसे कि जो जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 45 क्वेश्चन ही करने होते हैं, मतलब सही। तो आप यूपीएससी के लिस्ट में आप आ जाएंगे। फ़िलहाल ये इतना आसान नहीं होता है। और सीसेट में कम से कम आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आज हम इस पे विशेष तौर से चर्चा करेंगे कि कैसे यूपीएससी जो 77 डेज का प्लान है कैसे इसे यूटिलाइज करें, क्या क्या विषय पढ़ें जो महत्वपूर्ण है और जो आपकी तैयारी में और जो आपकी सिलेक्शन में काफ़ी मजबूती करेगी। तो हम आज ये चर्चा करते हैं। 77 डेज आज से बचे हुए हैं। तो आप ये प्लान आपको डिसाइड करना है। 77 डेज में आप 70 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन आप एंजॉय करेंगे, 75 डेज पढ़ेंगे। लेकिन आज से 77 डेज बचे हुए हैं। तो मोटा मोटा हम आपको 2 दिन का, अगर आप चाहें तो इसमें ब्रेक ले सकते हैं। यानी 75 डेज का प्लान है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे क्या करेंगे, क्या ज़रूरी है। देखिए, यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि आप कैसे बताया, तो मैंने एनालिसिस करा है। हमारे चैनल लवासना तक पे बहुत सारी यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से बात करके, डिस्कस करके फिर हमने ये प्लान तैयार किया है और हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो जिसको अच्छा लगे अच्छी बात है, नहीं लगे अच्छी बात है, लेकिन हमारा है कि आपको प्लान देना। तो यूपीएससी का जो 75 डेज यानी 77 डेज है, लेकिन हम 2 दिन का इसमें हम लीवरेज दे रहे हैं, लीव आप लेंगे। तो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सोचेंगे अब इतना दिन बचा हुआ है तो आप कैसे प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको यूपीएससी जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 12 साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए। 12 साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए। और 12 साल के पीवाईक्यू में कैसे क्या करेंगे उसके बारे में भी ये बताएंगे। 12 साल का पीवाईक्यू आपको लगाना चाहिए। 12 साल के पीवाईक्यू में कौन कौन से विषय शामिल होंगे। तो देखिए, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये जो सब्जेक्ट हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में जो जीएस के सेक्शन में 6 कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी। तो ये 6 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हम जीएस की बात कर रहे हैं, पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो 12 साल का कम से कम करना होगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपको महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी, ये अगर आप 7 साल का पीवाईक्यू भी करेंगे तो आपका काम चल सकता है एटलीस्ट। वैसे करने के लिए तो जो हमने 12 साल बताया पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी का, तो इसमें आप 30 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं बचा हुआ, तो आप कम से कम 12 साल का करें। तो एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी कम से कम 12 साल का यूपीएससी पीवाईक्यू करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये 7 साल का पीवाईक्यू करना है, हर हालत में करना है। साथ ही साथ जो यूपीएससी के जो अदर, और अभी हम जीएस की भी बात कर रहा हूँ, ये पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, जो यूपीएससी के अदर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट और ईपीएफओ, ये जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके कम से कम अगर आप 3 साल का पीवाईक्यू करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा जो अदर एग्ज़ाम का है, तो यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 साल के पीवाईक्यू आपको मतलब कर ले तो अच्छी बात है। अगर 3 साल का नहीं कर पा रहे तो कम से कम 1 साल का आपको पीवाईक्यू करना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से विषय में क्या पढ़ना चाहिए,
और इतने समय में कैसे कवर करना चाहिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि पॉलिटी के लिए आपको कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट करके ही जाना है, तो उसके पहले मैं आपको 10 डेज प्लान बता दे रहा हूँ। 10 डेज प्लान क्या होता है? एक विषय को 7 दिन आपको रीड करना है। 7 दिन का प्लान आपको पर विषय का लेके चलना है। 7 दिन आप पढ़ेंगे, 1 दिन आप PYQ रिवीजन करेंगे और 2 दिन आप टेस्ट लगाएंगे। तो ये 7-1+2 मॉडल इसे बोलते हैं। तो अगर आप ये इस तरह से आप करेंगे तो आप सारी विषय को कंप्लीट कर पाएंगे। और तो प्रायोरिटी में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा फिर आपको अदर जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा फिर आपको सब्जेक्ट में जाएंगे। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, मतलब पॉलिटी का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है 1919, 1935, 1947 के जो कानून है उसके बारे में पढ़ना है आपको। प्रेम्बल के बारे में पढ़ना है, प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे पंथ, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस सब के बारे में। साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ये आपको लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ना है। इसके अलावा जो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए मेरे थोड़ा तबीयत ख़राब है, अगर कुछ मिस्टेक होगी ऊपर लाइक तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो जो हमारे जो संशोधन हुए कानून का, जो अमेंडमेंट हुआ है, जो कानून संशोधन हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और DPSP, तो ये आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट में जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को विशेष फोकस करना है, पार्लियामेंट का जो चैप्टर है। इसके अलावा जुडिशरी पढ़ेंगे और पंचायती राज पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको 5 और 6 शेड्यूल ये आपको पढ़ के जाना ही है। तो ये पॉलिटी का सेक्शन आपका समाप्त होता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में प्लेसेस इज न्यूज काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वर्ड का है वो वर्ड और इंडिया दोनों। इसके अलावा रिवर, लेक्स, मतलब ये विश्व का और भारत का दोनों। इसके अलावा बॉर्डरिंग नेशन, कंट्री, जैसे कहीं पे जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि ब्लैक सी, या फिर अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था या अभी भी चल रहा है। इसके अलावा इधर हमास और ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको कवर करना आवश्यक होगा। और चोटी, हिल्स और पीक्स। इसके अलावा टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, उसको भी पढ़ना होगा। टाइप ऑफ क्लाइमेट के प्रकार, यानी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर में आपको MSP क्रॉप्स, MSP पढ़ना है। MSP की जो फसल है वो क्या है, सरकार की स्कीम और ट्रेंड क्या है, ये आपको पढ़ना होगा। तो क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 25% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना भाई। मैपिंग के 16% आपके आते हैं इंडिया से, 10% आपको आते हैं वर्ल्ड के। और जो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी से 8.9% आता है। तो ये आपका मोटा मोटा, और ओशिनोग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये आपको पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट काफ़ी सब्जेक्ट है, लगभग 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे UN, FFCC, यूनाइटेड नेशन, UNCCD, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है सारे वो पढ़ना होगा। नेशनल जो भारत के कानून है, जैसे वाटर एक्ट है, और जो प्रजातियाँ न्यूज़ में रहती है, जैसे एलिफेंट, गंगाटिक डॉल्फिन, जो इंडिया के बारे में है, कुछ विदेश के बारे में भी। प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि रामसर साइट, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में पढ़ना होगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होगा, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके आपको पढ़ना होगा। तो ये आपको इस विषय में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माफ़ी चाहेंगे, आपको अब आते हैं हम इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक में आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, महंगाई पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग को पढ़ना है। इसके अलावा BOP पढ़ना है। ट्रेंड्स, और जो ट्रेड्स हम जो कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। ट्रेड्स के ट्रेंड्स क्या क्या हैं, जैसे भारत और USA पे भी टैरिफ की बात चल रही है, उसके बारे में भी पढ़ना है। मार्केट्स में से कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इसके बारे में पढ़ना, यानी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, NDB, EIB, WTO, ये पढ़ना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पढ़ना है, ट्रेंडिंग न्यूज़, जो ट्रेंड में जो न्यूज़ में ये पढ़ना है, ये आपको इकोनॉमी में पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ना है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, उसी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ICT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हेल्थ में डिजीज़ और वैक्सीन्स इनिशिएटिव क्या लिए गए, फिर जनरल साइंस। तो ये आपको सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का डीप पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। तो ये विषय कंप्लीट हो गए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर तो इसके अलावा फिर आपको अब मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ना है। सिविल और ट्राइबल के जो भी अपराइजिंग जो हुए हैं, जो सिविल और ट्राइबल जो मूवमेंट हुए उसके बारे में पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश एक्ट के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश ने जो भी रिफॉर्म करा इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है। 1940 के जो बारे में जो जितनी घटनाएं हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे जो रेवोल्यूशंस जो हमारे ग्रुप्स थे, जैसे कि जो विद्रोही ग्रुप थे, उनको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, जैसे किन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे कि शांति निकेतन, अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पढ़ना, जैसे कि गांधी जी के बारे में पढ़ना है, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना है। अब हम आते हैं कि मिडिवल इंडिया में क्या पढ़ना है। तो मिडिवल इंडिया में पढ़ना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, यानी जो प्रशासनिक भाषा है वो पढ़ना है। रेवेन्यू, मिलिट्री क्या होते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में जैसे कि आपको क्या क्या अचीवमेंट हमको मिले, रिफॉर्म क्या हुई, क्रोनोलॉजिकल क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। उनकी आर्किटेक्चर्स क्या है, उनकी पेंटिंग क्या है। ट्रैवल्स कौन कौन भारत आए उसके बारे में पढ़ना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या पढ़ना है, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको आर्किटेक्चर्स पढ़ना है, IBC साइट्स पढ़ना है, और जो गुफा है, टेम्पल्स हैं, पेंटिंग है, लिटरेचर है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एशियंट इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, तो एशियन इंडिया में साइट मैपिंग, जैसे कि हड़प्पन, संगम एज के बारे में पढ़ना है। बुद्धिस्ट और अशोका की साइट्स के बारे में, जो साइट्स है अशोका के बारे में पढ़ना है। डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी, जैसे अशोका के बारे में पढ़ना है, गुप्ता के बारे में पढ़ना है, और शातवाहन के बारे में पढ़ना है। लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स, इनकी गुफाएं महत्वपूर्ण, जैसे कि जो दक्षिण भारत की गुफाएं हैं, इनके मंदिर हैं, उसके बारे में विशेष तौर से पढ़ना है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है गुरु। तो अगर आप ये ऐसे करेंगे, बताने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरी लवासना तक यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल में आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे सारे PDF में शेयर करूँगा। मैंने इंग्लिश में थोड़ा बनाया था, तो आप थोड़ा हिंदी देख लीजिए। तो ये जो प्लान है, मैंने क्या क्या बातें करी। पहली बातें करी कि हम UPSC के लिए 77 डेज हैं, 75 डेज आप कम से कम यूटिलाइज़ करें। सबसे पहले क्या करना होगा, पहले PYQ पढ़ना है कम से कम 12 साल की, और जो अदर सब्जेक्ट है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। इसके अलावा हर सब्जेक्ट को 10 दिन दीजिए। 10 दिन में क्या करना है, 7 दिन पढ़ना है, 1 दिन टेस्ट और 1 दिन PYQ पढ़ना है। इसके अलावा 2 दिन टेस्ट देना है। इसमें हर सब्जेक्ट का एक सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं 7+1+1+2 मॉडल। तो आप ये अप्लाई करेंगे और कम से कम आप 10 टेस्ट दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है आपके UPSC एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का। CSET के लिए क्या करें, तो CSET के लिए जैसे कि आप मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन, ये तीनों चीज़ को बैलेंस करना होगा। इसके लिए राकेश सर की क्लास चल रही है, अगर आप चाहें तो उनकी क्लास वगैरह देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी, आप जितने भी लोग हमारे चैनल को देखेंगे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए।
और हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से थोड़ा हमारी अगर वॉइस में या आवाज़ में कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए भी क्षमा भी चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लवासना तक, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।